बीजीय व्यंजकों का गुणन। गुणन में हम तीन अलग अलग स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। बीजीय व्यंजकों का गुणन। एक पदी से, द्विपद से और त्रिपद से। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एक पदी का गुणनफल एक पदी के साथ। हमें 4 को x से गुणा करना है। हमारे पास 4 गुणा x बराबर 4x है। आइए कुछ और उदाहरण देखें। 4 को 5x से गुणा कीजिए, अर्थात 4 गुणा 5x बराबर 20x। 4x की घात 2y को 3x से गुणा कीजिए। यहां पर 4x की घात 2y गुणा 3x बराबर 4x गुणा x गुणा y गुणा 3 गुणा x। तो ये होगा 12x की घात 3y। अब देखते हैं कि द्विपद का एक पदी या द्विपद से गुणन। सबसे पहले हम लेते हैं द्विपद को एक पदी से गुणन। 4x को 2x जमा y से गुणा कीजिए। पहले 4x को 2x से गुणा कीजिए और उसके बाद परिणाम को 4x गुणा y में जोड़ें तो हमें प्राप्त होगा 8x की घात 2 जमा 4xy। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। द्विपद को द्विपद से गुणा कीजिए। गुणा कीजिए 4x की घात 2 घटा 2y को 2x जमा y से। सबसे पहले हम 2x से गुणा करना आरंभ करते हैं। हमें मिलेगा 2x गुणा 4x की घात 2 घटा 2y जमा y गुणा 4x की घात 2 घटा 2y। क्योंकि दोनों व्यंजकों में कोई समान पद नहीं है तो हम इन्हें जोड़ नहीं सकते, इसलिए उत्तर होगा बराबर 8x की घात 3 घटा 4xy जमा 4x की घात 2y घटा 2y की घात 2। द्विपद के बाद हम त्रिपद पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे त्रिपद का एक पदी से गुणन। मान लेते हैं 3p गुणा 4p की घात 2 जमा 5p जमा 7। यहां पर हम वितरण नियम का प्रयोग करेंगे। वितरण नियम का उपयोग करते हुए पहले 3p को त्रिपद की प्रत्येक पद से गुणा करेंगे, अर्थात 4p की घात 2 जमा 5p जमा 7, जो कि होगा 3p गुणा 4p की घात 2 जमा 3p गुणा 5p जमा 3p गुणा 7 बराबर 12p की घात 3 जमा 15p की घात 2 जमा 21p। आइए विचार करें त्रिपद को द्विपद से गुणा करना। इस गुणन में हम त्रिपद के तीनों पदों को द्विपद के दोनों पदों से वितरण नियम की मदद से गुणा करेंगे। हमारे पास है a जमा 7 गुणा a की घात 2 जमा 3a जमा 5। a जमा 7 द्विपद है और a की घात 2 जमा 3a जमा 5 त्रिपद है। गुणा करने पर हमें मिलेगा a गुणा a की घात 2 जमा 3a जमा 5 जमा 7 गुणा a की घात 2 जमा 3a जमा 5 बराबर a की घात 3 जमा 3a की घात 2 जमा 5a जमा 7a की घात 2 जमा 21a जमा 35। समान पदों का योग करने पर प्राप्त होगा a की घात 3 जमा 10a की घात 2 जमा 26a जमा 35।